सुबह जब आपके सामने हाजिर हैं तो इसका मतलब है कि गेम समझिए लेकर के आए हैं। और गेम समझिए में आज कई जो पिछले 48 घंटे से आपके मन में बातें पनप रही होंगी, जिसको लेकर के आप मंथन कर रहे होंगे, उन्हीं सब बातों को करने के लिए हाजिर हुआ। सबसे पहले तो बात यहाँ से शुरू हम करते हैं कि नीतीश कुमार जी लगभग 1.5 साल के बाद जब नरेंद्र मोदी के सामने मिले तो तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके मुलाकात के मायने क्या थे और मुलाकात के जो चेहरे हैं वो क्या बता रहे थे। आप जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज होती है। और इतना ही नहीं, हम आगे आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। 4 घंटे तक नीतीश कुमार वहां रहे, लेकिन इसके साथ साथ लालू प्रसाद भी कम नहीं हैं। उन्होंने भी कुछ ऐसा किया कि नीतीश कुमार वो बातें नहीं कर पाए खुल के जो करना चाहते थे। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब ये चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में शुरू हो गई हैं। बात यहां से शुरू करते हैं। G20 समिट को लेकर के देश भर से लोग जुटे हुए थे। भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ वहां मौजूद था, तो वहीं बिहार के नालंदा का भी आकृति जो नजर आया, उसे देख करके बिहारियों में काफी खुशी हुई। यह भारतीय जनता पार्टी का पहला पंचलाइन था। नरेंद्र मोदी जो बार बार हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ही चुनाव आता है वो सारा कमान अपने हाथ में ले लेते हैं और एक एक चीज पर बारीकी से उनकी टीम जांचती है, देखती है, परखती है। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों की भी बहुत सारी खूबियां, तस्वीरें थी। खाने पीने का जो व्यवस्था किया गया था वो बिल्कुल पारंपरिक तरीके से किया गया था। इस देश की जो खूबसूरती है उसे दिखाने की कोशिश की गई थी। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन बात जो आने वाले 2024 का चुनाव है उसको ये मीटिंग कितना प्रभावित कर रही है, ये बातें कहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके मन में भी उत्सुकता होगी कि आखिर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात कहां तक पहुंची। क्या इसके अलग कुछ मायने नहीं निकाले जाएं, या फिर जो बातें हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटोकॉल के तहत था। चेहरे के भाव तो ऐसा नहीं बता रहे हैं। चेहरे के भाव बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ये बात समझ चुके हैं और नरेंद्र मोदी भी ये बात समझ चुके हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं। इस बात को लेकर के जब आप जानते हैं कि सिक्के का दोनों पहलू अगर साथ में जुड़ा नहीं होगा तो वो पैसा अनचलुआ हो जाएगा। वही स्थिति अब सामने दोनों की नजर आ रही है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार पिछले 1 साल से लगातार एनडीए छोड़कर के महागठबंधन की तरफ हैं और महागठबंधन की तरफ आने के बाद वो काफी परेशान भी हैं। परेशान इसलिए हैं कि उन्होंने जो प्लान बनाया था 2020 में कम सीट आने के बाद, वो प्लान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उसे ध्वस्त किसने किया, इसका सारा आरोप ललन सिंह पे लगता है। भले ही आप जनता दल यूनाइटेड में जाएं, वहां के लोगों से मिले तो उनके डरे सहमे हुए चेहरे आपको बता देंगे सब कुछ कहानी। अगर ललन सिंह कार्यालय में है तो आपको पहले ही गेट पर ही पता चल जाएगा कि ललन सिंह कार्यालय में है। अगर नहीं है तो आपको यह भी बात गेट पर ही पता चल जाएगा। खैर, एडमिनिस्ट्रेटिव होना बहुत जरूरी है। जगतानंद सिंह भी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। गेट का ताला नहीं खुलता है जब तक समय से आते हैं, समय से जाते हैं। सब कुछ सिस्टमेटिक चलता है, कोई भी उनका पैर नहीं छू सकता है, क्योंकि वो सनातन धर्म के विरोधी हैं। सनातन में इन सब चीजों को टीका लगाना, टिक्की रखना, ये सब चीजें सनातन की खूबसूरती है। टीका लगाना सनातन शुरू से करता आ रहा है और यही हमारी विशेषता जो है वो पूरी दुनिया अपनाती है। लेकिन खैर, वो उनकी स्ट्रेटजी है, वो अपने आप को समाजवादी बताते हैं। खैर, इस बात पर चर्चा करना हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई तो उससे टेंशन बढ़ी है। और टेंशन सिर्फ नीतीश कुमार की मुलाकात से नहीं, हालांकि ज्यादा नीतीश कुमार उसके लिए टेंशन देने के कारण है, लेकिन और भी जो INDA गठबंधन के
कई दल के नेता जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो उसमें शामिल हुए थे। उसको लेकर के भी टेंशन है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊंट करवट ले लिया है। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे, हमने आपको तस्वीरों की चर्चा की, उन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा कि नीतीश कुमार बड़ा कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए। इसके साथ साथ दोनों की अलग तस्वीरें भी आपको नजर आई होंगी। नीतीश कुमार जब इस मीटिंग से बाहर निकले और पटना के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने बड़ा संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजों का फायदा मिलता है। उनके जाने को लेकर के भी सवाल पूछे गए तो उसका भी जवाब उन्होंने दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने भी नीतीश कुमार के जाने को लेकर के बातें कही। हमने आपको बताया था कि किस तरह से मिथिलेश तिवारी ने इन बातों को रखा था, वो पूरा आप पीछे जाकर के देख सकते हैं, उसकी चर्चा लंबी नहीं करनी है। उन्होंने तो यहां तक कहा था, सनातन को लेकर के भी वो बातें कहे थे और G20 को लेकर के नीतीश कुमार के जाने को लेकर के भी उन्होंने बातें कही थी। लेकिन ऋतुराज सिन्हा ने जो बातें कही हैं वो बातें भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये वही नीतीश कुमार है, जो बातें हम लगातार कहते आ रहे हैं, ये वही नीतीश कुमार है जो पिछले 1 साल से लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उनका आमना सामना नहीं हो, उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। वही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने हंस के बात कर रहे थे। हो सकता है ये उनकी राष्ट्र को लेकर के मजबूरी हो कि अलग अलग देशों के लोग आए हुए हैं तो इसे दिखावा ही सही लेकिन करना जरूरी है। लेकिन जब दोनों अकेले में खड़े हैं तब बातों का और हंसी ठिठोली करने का, बातों को सहज होकर के करने का मायने कुछ और होता है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति ने निमंत्रण दिया था और जाना चाहिए था, इसलिए मैं गया। खैर, ये बातें आगे बढ़ रही हैं। अब इन बातों को लेकर के, नीतीश कुमार के जाने को लेकर के और नीतीश कुमार के जाने के बाद इन बातों के कहने का अर्थ अब खोजना शुरू कर चुकी है कांग्रेस और लालू प्रसाद। एक सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के लिए एक सबसे बड़ी समस्या यह है जो नीतीश कुमार को बार बार मजबूर कर रही है कुछ और सोचने का, कुछ अलग सोचने का, वो है पिछले 5 महीनों से लगातार लालू प्रसाद का स्टीयरिंग अपने हाथ में राष्ट्रीय जनता दल का लेना। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया था कि अब उनके रडार से तेजस्वी यादव निकल सकते हैं, फुसलाने वाला काम अब नहीं हो सकता है। बात 2025 की है तो 2025 तक अब लालू प्रसाद भी नीतीश कुमार को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नीतीश कुमार सीट छोड़ने वाले नहीं हैं, तो इसमें टकराव की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। लेकिन 2024 में नीतीश कुमार को कैसे खूंटे से बांध करके रखा जाए, ये बात लालू प्रसाद अब शुरू कर चुके हैं। सीट शेयरिंग के समझौता की बात कल ही हमने आपको बताया कि 2019 वाले सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के एक बार कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल एक जगह आकर के खड़ी हो गई है कि 20 सीटों में से किसी को नहीं देगी राष्ट्रीय जनता दल, बाकी की 20 सीटों में से नीतीश कुमार 9 या 10 सीटें दे दें कांग्रेस को, बाकी 10 सीटों में उन्हें जिन्हें देना है वो दे दें। क्योंकि लोकसभा की बात जब भी होगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही जा रही है, और इसके लिए आप समझ सकते हैं कि 2 पलड़े हैं जिसमें एक तरफ नीतीश कुमार बैठे हैं और एक तरफ लालू प्रसाद बैठे हैं। अगर लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार दे देते हैं तो इस खेमे में आके बैठ जाएंगे, ये पलड़ा झुक जाएगा। अगर नहीं देते हैं तो उनके लिए बेहतर है कि वो कांग्रेस के साथ रहें, क्योंकि आने वाले 2024 के चुनाव में अगर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है तो उसका फायदा नीतीश कुमार को भी मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे पलड़े में नीतीश कुमार हैं वो कभी भी इधर आकर के ये पलड़ा झुका नहीं सकते हैं, वो तेजस्वी यादव को कुर्सी नहीं दे सकते हैं। अगर कुर्सी देने की बात सामने आएगी तो नीतीश कुमार इसी पलड़े में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी को बैठा लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आगे की रणनीति करेंगे। क्योंकि अगर उस खेमे में वो फिर से जाते हैं, हालांकि इसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर दबाव जरूर है कि जो वोट बैंक आपका है वो धीरे धीरे छिटक रहा है। इसको लेकर के नीतीश कुमार भी मंथन के दौर से गुजर रहे हैं। एक प्रेशर पॉलिटिक्स वो करना चाहते थे जिसमें वो कामयाब नजर आ रहे हैं।
एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने दबाव बनाया कि इंडिया गठबंधन बन गया, बनने के साथ साथ हमने 7 में से 4 सीटें उपचुनाव में जीती, ये आप देख लीजिए उनके हंसी का कारण है कि ये भी हो सकता है। तो दूसरा, वो हंस करके लालू प्रसाद को यह एहसास कराने की कोशिश कर रहे होंगे कि मेरे पास ऑप्शन खड़ा है। नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति और इस तरह के चक्रव्यूह रचने, चाणक्य नीति को अपनाने के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को लेकर के बहुत कुछ करना और समझना जानते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी थे, उस जरूरी में से जो शब्द है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। तुलसी जयंती और जगदेव बाबू की जयंती एक साथ मनाने का मतलब आप समझ सकते हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई, जो कुशवाहा समाज से आते थे और कुशवाहा समाज उन्हें अपना भगवान मानते हैं। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा पर दाव लगाना आप समझ सकते हैं कि ओबीसी वर्ग में ये दूसरी सबसे बड़ी जाति है जो गैर यादवों से अलग है, और इस जाति के साथ बाकी की जो ओबीसी की जातियां हैं वो अटैच होती हैं, क्योंकि उनको लड़ाई वहां यादवों से लड़नी है। ये बातें मैं कई बार कह चुका हूं। तो वहीं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हरी सहनी को सामने ला करके भारतीय जनता पार्टी ने एक और दाव खेला है, और उसने जहां एक तरफ मुकेश सहनी और अन्य सहनी समाज के जो नेता हैं उनको नील डाउन किया है, चाहे वो जदयू में हो या फिर आरजेडी में हो या फिर सहनी समाज के अपने आप को नेता बताने वाले मुकेश सहनी हो, इन सब से अलग हरी सहनी को आगे करके वो ईबीसी का वोट जो है वो अपने तरफ करने का एक बड़ा प्लान बनाया है। और जिस तरह से हरी सहनी आगे बढ़ रहे हैं वो साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस प्लानिंग के तहत सब कुछ हो रहा है। बात सवर्णों की करें तो सवर्णों को लेकर के भी जो नई कमेटी बनी है, राज्य कमेटी, उसमें अधिकांश संख्या देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के बदले जो वोट बैंक घट रहा था उसे पूरा करने का जुगाड़ कर लिया है। अब ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद और कांग्रेस खतरा भांप गई है, और यही कारण है कि बार बार हम बता रहे हैं आपको कि वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नीतीश कुमार के अनुसार नहीं बल्कि अपने अनुसार करना चाहती है। नीतीश कुमार रहें या न रहें, नीतीश कुमार को यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना है तो उन्हें यहां समझौता करना होगा लोकसभा में, और अगर नहीं समझौता करते हैं तो उनके लिए रास्ता खुला है। हम इस बात को इसलिए आपसे कह रहे हैं कि जो चीजें देखने को मिल रही है, जिस तरह से ललन सिंह किनारा कर दिए गए हैं, जो बार बार पैरोकारी कर रहे थे राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को एक साथ एक सूत्र में पिरोने का, वो अब साइड लाइन कर दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि इस बार लेकर के भी नहीं गए हैं बल्कि संजय झा को लेकर के गए हैं। यह दर्शाता है कि नीतीश कुमार अब एक नए एंगल पर चलना शुरू कर चुके हैं, और प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार की रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दोनों तरफ प्रेशर बना दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। जैसे इस पर कोई अपडेट आता है फिर आपसे हम जुड़ेंगे ही, लेकिन ये विश्लेषण कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आने वाले 2024 के चुनाव से पहले अभी बहुत सारी घटनाएं घटनी है। 18 से 22 तक एक और बड़ी घटना घटनी है, उसमें क्या होगा हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।